और सलाम। आज मंच पे विराजमान हमारे भाई और साबिका डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के और साबिका होम मिनिस्टर तेलंगाना के एमएलसी मोहम्मद महमूद अली साहब और साबिका स्पीकर साहब और आज काउंसिल में लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमारे फ्लोर लीडर मधुसूदन आचार्य साहब, साबिका वजीर तेलंगाना के सुनीता लक्ष्मा रेड्डी मैडम, फॉर्मर एमएलसी सलीम साहब, हमारे भाई श्रवण भाई, हमारे भाई आज इस जलसे को यहाँ पे बुलाने वाले और हम सबको यहाँ पे बुलावा देने वाले भाई हमारे शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब, मसीउल्लाह खान साहब जो हमारे फॉर्मर चेयरमैन, इम्तियाज़ इशाक साहब, नगेश भाई हमारे फॉर्मर एमएलए, हमारे भाई वीरू भाई विष्णुवर्धन रेड्डी गारू, अब्दुल मुकीद चंदा साहब, नियाजी साहब, सोफिया मैडम और जितने हमारे भाई, हमारे कार्तिक भाई, श्रावण भाई, आनंद भाई, कलीम, मोहित खान साहब, शरीफ भाई, अरशद भाई, मुनीर भाई और बदर भाई, बदरुद्दीन साहब, मुटा जयसिमा साहब, हमारे डिप्टी मेयर वारंगल के मसूद भाई, अब्दुल बासित साहब और जिस किसी का भी नाम नहीं लिया, जमील भाई हमारे, और जिन किसी का भी मैं नाम नहीं लिया पहले मैं उनसे माफ़ी मांगता हूं। अगर कुछ बोलना भी है तो मन में बोलो, बाहर मत बोलो। बस इतना ही कहते हुए मैं चंद चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूं। आज हिंदुस्तान के, आज़ाद हिंदुस्तान के पहले जो वज़ीर तालीम थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। इस मौके पे आज बच्चों को और हमारे पार्टी के माइनॉरिटी लीडरों में कुछ खास लीडरों को बुला के ये जलसा आज हम लोग यहाँ पे तेलंगाना भवन में केसीआर साहब के डायरेक्शन पे हम लोग कर रहे हैं। चंद चीज़ मैं आपके जहन में लाना चाह रहा हूँ, आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ। जिस दिन तेलंगाना बनी थी 2014 2 जून को, काफ़ी सारे अफवाहें, काफ़ी सारे शंकाएं थे आपके मन में, क्योंकि हमारे जो दुश्मन जो तेलंगाना बनने के खिलाफ थे, मुखालिफत कर रहे थे, सबकी कान भर के बहुत कोशिश कर रहे थे कि हिंदू और मुसलमान भाइयों के बीच में, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में एक दरार खड़ा करने की कोशिश, दरार क्रिएट करने की कोशिश बहुत जोर से वो लोग कर रहे थे। पर 10 साल में तेलंगाना में जो अमन, जो भाईचारा, जो खुशहाली, एक दूसरे की रीत और रिवाज को इज्जत देने की एक तहजीब जो केसीआर साहब के सदारत में, केसीआर साहब के हुकूमत में हमने जो देखा, शायद पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल की तौर पे 2014 के बाद तेलंगाना पूरे हिंदुस्तान के लिए गंगा जमुना तहजीब और हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक मिसाल बन गया पूरे हिंदुस्तान में। मैं याद दिलाना चाहता हूं आप कि कितने काम केसीआर साहब की हुकूमत ने हर किसी के लिए की, उसमें माइनॉरिटी भी है, मेजॉरिटी भी है। हमेशा केसीआर साहब ने गरीब को गरीब की तरह देखा, इंसान को इंसान की तरह देखा, कभी मजहब के नाम पे सियासत या सियासी फ़ायदा ढूंढने की कोशिश कभी नहीं की। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, आज अगर एक गरीब मुसलमान बहन को रमज़ान के वक्त उनके घर पे एक तोहफा दिया गया, तोहफा पहुंचाया गया, तो गरीब हिंदू बहन को बतुकम्मा के दौरान, दशहरा के दौरान उनके घर पे भी तोहफा पहुंचाया गया। साथ ही साथ हमारे गरीब अगर ईसाई भाई बहन हैं, उनके घर पे भी क्रिसमस के दौरान एक क्रिसमस गिफ्ट भिजवाया गया। तो ये है एक दूसरे को साथ लेके चलना, सबका साथ सबका विकास, सच्ची विकास ये है। बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकते हैं, पर आज अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई एक ऐसी हुकूमत थी जिसने हर किसी को साथ लेके चलने की कोशिश की और दिल से की, तहे दिल से की, तो केसीआर हुकूमत है। साथ ही साथ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आज हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम की बर्थ एनिवर्सरी है। तो तालीम की बात अगर की जाए, केसीआर साहब पहले दिन से बोलते आए कि जैसा जितना अच्छा तालीम हम हमारे बच्चों को दे पाएंगे, आगे आने वाले नस्लें उतना और मजबूत होंगे और उनकी काबिलियत इतनी बढ़ेगी
कि पूरे दुनिया से लड़ने की हिम्मत, पूरे दुनिया में जाके कहीं भी हिंदुस्तान की ताकत दिखाने की, हिंदुस्तान की काबिलियत दिखाने की उनमें एक हिम्मत आ जाएंगी। तो इसीलिए एक नहीं, दो नहीं, 204 स्कूल टिम्बरिस के जरिए 1 लाख, करीब 1,40,000 बच्चों की, माइनॉरिटी बच्चों को पढ़ाने की कोशिश केसीआर साहब की हुकूमत ने की। और पढ़ाना और उनके इंतजाम जो तालीम के वास्ते जो किया, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। एक बच्ची पे और एक बच्चे पे सालीना 1,20,000, 1,25,000 रकम एक बच्चे पे हुकूमत ने खर्च की। आपकी सब रिक्वायरमेंट जो भी हैं, चाहे आपके स्कूल बैग हो, जूते हो, आपके जो बेडशीट हो, $6.66 करोड़, 438 को क्या बोलते हैं, 438 करोड़ रकम आज माइनॉरिटी बच्चों के वास्ते, आज हमारे बच्चों के वास्ते केसीआर हुकूमत ने खर्च किया। आप सबकी तालीम दुनिया से लड़ने की काबिलियत लाने के लिए कोशिश की। 2 एकड़ जमीन नामपल्ली में, 2 एकड़ जमीन नामपल्ली में आज करीब हमारे सोहेल भाई वहीं रहते, क्या रकम रहेगा साहब 2 एकड़ जमीन नामपल्ली में? 100 करोड़ से ज्यादा रहता, 100 करोड़ से ऊपर रहता। 100 करोड़ से ऊपर रहने वाली 2 करोड़ जमीन एक यतीम खाना अनीसुल गुरबा बनाने के लिए, उसको 39 करोड़ 39 करोड़ के साथ बनवाया। एक शानदार, शायद हिंदुस्तान में, मैं सवाल कर सकता हूं, मैं पूछ सकता हूं कांग्रेस हुकूमत से और बीजेपी पार्टी से, बीजेपी के लीडरों से भी, पूरे हिंदुस्तान में मुझे एक ऐसी यतीम खाना दिखाइए जैसा केसीआर साहब ने आज अनीसुल गुरबा नामपल्ली में बना के आज पूरे हिंदुस्तान को एक मिसाल के तौर पे बना के दिखाया। साथ ही साथ जो 400 साल पुरानी हमारी मक्का मस्जिद है, उसकी रिपेयर और उसकी रिजुवेनेशन, रिस्टोरेशन के वास्ते करीब 9 करोड़ खर्च किए गए। उसका भी काम हो गया, पूरा हो गया, मुकम्मल हो गया। साथ ही साथ जहांगीर पीर दरगाह जो कुत्तूर में है, उसके वास्ते 50 करोड़ रकम मंजूर किया गया। साथ ही साथ हैदराबाद की जो जामे निजामिया, 14 करोड़ रुपए के साथ जामे निजामिया की ऑडिटोरियम बनाए। साथ ही साथ कोकापेट में, हैदराबाद में 40 करोड़ रकम के साथ एक इस्लामिक कल्चर कन्वेंशन सेंटर की भी तश्कील की गई। उसके साथ ही साथ माइनॉरिटी कॉरपोरेशन, फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए करीब 1,000 कैब, और हर साल 9.5 साल हुकूमत थी बीआरएस की तेलंगाना में, हर साल, और अगर कुल मिला के 9.5 साल अगर आप देखेंगे, 10,000 करोड़ से ज़्यादा बजट देने वाली एक ही हुकूमत है हिंदुस्तान में माइनॉरिटी वेलफेयर के वास्ते, वो है केसीआर हुकूमत। मैं इस वास्ते आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि ना सिर्फ हमारे बच्चों की तालीम के वास्ते, बल्कि हमारे हर गरीब भाई और बहन की खिदमत करने के वास्ते केसीआर हुकूमत ने काफ़ी कोशिश की। आपको याद होगा, शादी मुबारक जैसे स्कीम पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं था। 1 लाख रकम एक गरीब बच्ची की शादी में देने वाली पहली हुकूमत हिंदुस्तान में, चाहे अगर मुसलमान बच्ची हो, माइनॉरिटी बच्ची हो, शादी मुबारक, अगर हिंदू बच्ची हो तो कल्याण लक्ष्मी के नाम पे 1 लाख चेक घर पहुंचाने वाली हुकूमत केसीआर हुकूमत थी। साथ ही साथ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इमामों को और मौज़नों को 10,000 से ज़्यादा उनको हर महीना 5,000 तनख्वाह देने वाली हुकूमत केसीआर हुकूमत है। और सियासी जो पार्टिसिपेशन है, चाहे वो कॉरपोरेशन में हो, हमारे आज डिप्टी मेयर बैठे हुए हैं वारंगल के मसूद भाई, साथ ही साथ हैदराबाद में भी पहले डिप्टी मेयर एक मुसलमान भाई को मौका दिया बीआरएस पार्टी ने। डिप्टी सीएम पहले तेलंगाना बनते और सिर्फ बीआरएस हुकूमत थी। मैं आपको 1 मिनट के लिए याद दिलाना चाहता हूं क्या क्या कांग्रेस पार्टी ने वादा किया माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में। लिस्ट तो लंबी है, काफी लंबी है, उर्दू में छपवा देंगे, आपके घर तक भी पहुंचा देंगे। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद, हुकूमत आने के बाद 6 महीने के अंदर सेंसस करेंगे और हमारे मुसलमान भाइयों को एक मौका मुलाजिमात में और एजुकेशन में और हर वेलफेयर स्कीम में
6 गारंटी और साथ ही साथ जो बाकी वादे किए गए उसमें आपको रिजर्वेशन देके आपको बढ़ावा देंगे। कुछ नहीं करे आज तक। 100 दिन का वादा तो भूल गए, 300 दिन भी हो गया, आज तक कम से कम उस बारे में एक आवाज तक नहीं उठा रहे हैं। बताया गया था डिक्लेरेशन में माइनॉरिटी की 4000 करोड़ की बजट रखेंगे और माइनॉरिटी सब प्लान लाएंगे। देखना पड़ेगा क्योंकि 1 साल तो गया, अब बचे 4 साल क्या करेंगे, क्या वादा निभाएंगे, देखना पड़ेगा। सब प्लान लाएंगे या नहीं लाएंगे, या 4000 की जो बात करें इसको भी निभाएंगे या ना नहीं निभाएंगे, ये भी देखना पड़ेगा। हमारे बच्चों के वास्ते कहा गया था, यूथ के वास्ते, कि 1000 करोड़ की लोन देंगे, पर आज तक मेरे हिसाब से 1 लाख तक का भी लोन नहीं दिए। साथ ही साथ अब्दुल कलाम तोहफा-ए-तालीम स्कीम बोले, पर आज वहां पे हुकूमत की भी प्रोग्राम है रविंद्र भारती में। उम्मीद करता हूं कम से कम आज अब्दुल कलाम साहब के नाम पे आप वादा करे थे तोहफा-ए-तालीम, आज उम्मीद करता हूं कि हुकूमत कुछ ऐलान करेगी। ऐलान करके वहीं तक नहीं छोड़े, आप उसको आगे ले जाए, रकम भी दें, बजट में भी लगाए और जोरों शोर से इसको आगे भी ले जाए। मैं हुकूमत से भी मैं याद दिलाता हूं और उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं। साथ ही साथ काफ़ी और वादे, पीएचडी और पीजी और एमफिल करने वाले बच्चों को 5 लाख रकम मदद आपको मिलेगी। सिख माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की वादा की गई थी। उर्दू मीडियम टीचर के लिए अलग से डीएससी की वादा किए। साथ ही साथ इमाम और मौज़नों की जो तनख्वाह है 5000 से बढ़ा के उसको 12000 करने की वादा, और खबरस्तानों के वास्ते, मुसलमान और क्रिश्चियनों के वास्ते अलग से हर अजला में और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़मीन देने की बात। और बताया गया था कि हर गरीब माइनॉरिटी भाई को जिनके पास मकान का घर के लिए ज़मीन नहीं है, उनको ज़मीन भी दिया जाएगा और 5 लाख रकम भी दिया जाएगा घर बनाने के वास्ते। साथ ही साथ नया जो शादी करने वाली, अगर कोई नया शादी कर रहा है बच्चा या बच्ची, तो उनके वास्ते बताया गया था केसीआर साहब 1 लाख दे रहे हैं, हम उसके ऊपर 1 तोला सोना भी देंगे आपके लिए, और रकम भी बढ़ा के 1 लाख नहीं बल्कि 1.5 लाख आपको देंगे। आज तक कुछ किए नहीं। साथ ही साथ बहुत कुछ और है, कागज तो काफी है। मैं बस इतना ही कहूंगा आपसे, मोहब्बत की दुकान आज नफरत की दुकान बन गई। आप देखिए आज पूरे तेलंगाना में कितने सारे जगह दंगा फसाद आपको देखने को मिल रहे हैं। 9.5 साल में एक दिन नहीं, 1 घंटे तक भी कर्फ्यू लगाने की जरूरत कभी केसीआर की हुकूमत में जरूरत नहीं पड़ी, पर आज पहली बार तेलंगाना बनने के बाद 1 महीने तक हैदराबाद में दीपावली दशहरा के टाइम पे आज 144 सेक्शन लगा दिए 1 महीने तक। मैं इसलिए आपसे पूछना चाहता हूं, कहां केसीआर साहब और कहां ये चिचोरा सीएम हमारे, अभी जो क्या नाम है उनका, रेवंत रेड्डी, नाम तक लेने की जरूरत नहीं है, चिचोरा इंसान है उन्होंने। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं आपसे कि आप असलियत जान गए उनकी। मैं काफी हमारे भाइयों से बहनों से मिल रहा हूं। कल वरंगल गया था मैं, वहां पे भी काफी हमारे भाई आए, बहन आए, मिले, हमसे बोले कि साहब 4 साल इंतजार करना पड़ता क्या। मैं बोला क्या करें, 1 वोट की सजा 5 साल मिलती, आप गुमराह हो गए, अब 5 साल तो परेशानी भुगतना पड़ता, क्या करें। बोले कोई तरकीब नहीं है क्या। मैं बोला तरकीब तो मैं नहीं जानता, अगर अवाम को गुस्सा आया और दिल्ली वालों को गुस्सा आया मैं नहीं जानता हूं, पर अवाम को अगर जो तकलीफ आज